में और मैं हूं आपके साथ रचना से। यूपी के संत कबीर नगर जिले के तीनों विधानसभाओं का मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम को खलीलाबाद एचआरपीजी कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाकर कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। वहीं बस्ती जिले स्ट्रांग रूम के बाहर वीवीपैट की पर्ची बाहर मिलने से भयभीत नेता संत कबीर नगर में भी ईवीएम की रखवाली करने में मुस्तैद हो गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जयराम पांडे और अलगू चौहान सहित बसपा के दर्जनों समर्थकों ने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहरेदारी करते हुए नजर आए हैं। हमारे संवाददाता सदर आलम खान मौके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं वहां की मौजूदा स्थिति। 13 लाख मतदाता जिले के 3 विधानसभाओं के जो 38 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला कर चुके हैं, उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है। हमारे सामने जो है ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जो एचआरपीजी कॉलेज है, इसमें जो है मत पेटियाँ, इसके अंदर जो है ईवीएम मशीन रखी गई है। 13 लाख मतदाता जो है अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों की किस्मतों को जो है ईवीएम में कैद करके रखा हुआ है। 10 तारीख को जो है 10 मार्च को मतगणना होनी है। किनके भाग्य का फैसला होता है, ताज किनके सर पर होता है, ये आने वाले 10 तारीख को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं 3 विधानसभाओं में मेहदावल को लेकर। मेहदावल विधानसभा में दिग्गजों का जमावड़ा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के जयराम पांडे उम्मीदवार हैं, वहीं पर बसपा से ताबिश खान जो है उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहीं पर जो है अनिल त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं। देखा जा रहा है जातीय समीकरण को लेकर इन सब मामलों में सीट जो है देखा जाए तो बसपा के खाते में नज़र आती है, लेकिन जयराम पांडे भी कहते हैं कि वो उनके मुस्लिम माइनॉरिटी वोट उनके साथ काफ़ी हद तक है। अब बात करते हैं संत कबीर नगर की 313 विधानसभा सीट की, जहां पर माइनॉरिटी बेस्ड एरिया माना जाता है। कहते हैं कि माइनॉरिटी जिनके साथ होती है, ताज उन्हीं के साथ होता है। दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे जो एक बाहुबली नेता हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामे हुए हैं और कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों पर उनका दबदबा कायम है। लेकिन वहीं बसपा से आफ्ताब आलम प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिनका जो चुनावी समीकरण ये कहता है कि माइनॉरिटी उनके साथ काफ़ी हद तक है। कहते हैं कि भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ जो माइनॉरिटी वोट है, उस माइनॉरिटी वोट के बेस वोट मानने वाले जय चौबे, वहीं आफ्ताब आलम भी जो दलितों का वोट बेस मानते हैं। देखा गया है कि संत कबीर नगर की जो त्रिकोणीय लड़ाई होती है, उसमें अंकुर राज तिवारी भी काफ़ी हद तक फिट बैठते हैं, क्योंकि कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है, बसपा का जो बेस वोट है, वही भाजपा में भी काफ़ी बेस वोट है। लेकिन सारे समीकरणों की धज्जियां उड़ाते हुए सुबोध यादव ने एंट्री मारी आम आदमी पार्टी से, जिसमें बेस वोट कहे जाने वाले यादवों का वोट जो है वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नज़र आता है। इसलिए इस विधानसभा 313 में कहीं ना कहीं आफ्ताब आलम ही मजबूत दिखते हैं। अब बात करते हैं गनघटा विधानसभा की। गनघटा विधानसभा में जो भी लोग आए हुए हैं वो नए चेहरे हैं, जिन पर जो पुराने नेता थे, पार्टियों ने उनके ऊपर भरोसा न जताते हुए नए चेहरों को सामने लाया। बहुजन समाज पार्टी से संतोष बेलदार को प्रत्याशी बनाया गया है, जिनका राजनीतिक इतिहास रहा है कि वो संघ की राजनीति करते रहे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने बसपा का दामन थामा और जो है उन्होंने बसपा के हाथी पर सवार होकर वहाँ के कैंडिडेट बने और वहाँ के मतदाताओं को लुभाते हुए नजर आए। वहीं पर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में गणेश चौहान जो संघ के कार्यकर्ता रहे, उनको उम्मीदवार बनाया गया है और उन्होंने जो कमल की सवारी की है, कहाँ तक लोगों का रुझान उनकी तरफ आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर अलगू चौहान प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो सपा के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तीनों चेहरे दलित माने जाते हैं, जो कि 314 विधानसभा क्षेत्र में दलितों का काफ़ी वोट माना जाता है। कहते हैं कि दलित जिनके साथ होता है, ताज उन्हीं के साथ होता है। लेकिन अब राजनीति में किनका कितना दबदबा है, ये आने वाला वक्त मतदाता ही तय करेगा। तीनों दलित चेहरे होने के कारण दलितों का जो वोट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और वहाँ देखा गया है कि जो माइनॉरिटी कहते हैं कि माइनॉरिटी वहाँ पर भी अपनी अहम भूमिका में है। जिनके साथ माइनॉरिटी है, उन्हीं के साथ जो है ये सीट जाने वाली है। ऐसे में लगता है कि अलगू चौहान वहाँ से विजयी बनाए जाएंगे। लेकिन अब मत पेटियों की रखवाली करते हुए सारे राजनेता जिनकी 38 लोगों की किस्मतें जो ईवीएम में बंद हैं, वो लोग निरंतर स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे हैं। बस्ती में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें जो है काफ़ी ईवीएम की पर्चियां बाहर निकली थी। उससे लेकर सारे प्रत्याशी सचेत होकर स्ट्रांग रूम के बाहर धरनांतरण है, वो जानना चाहते हैं कि कहीं
ऐसा ना हो कि सत्ता के लालच में लोग मत पेटियों का अदल बदल करना शुरू कर दें और ईवीएम में कुछ और ही दिखे। हमारे साथ कुछ बंधु टेंट लगाकर स्ट्रांग रूम के सामने जो बैठे हुए हैं, आप जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो यहाँ पर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने जो है करीबन महीने भर मेहनत करने के बाद जो है उन्हें उनके मतों का प्रयोग हुआ और ईवीएम में कैद हुआ। आखिर यहाँ बैठने की उन्हें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है मेहदावल के प्रत्याशी हैं जयराम पांडे जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये यहाँ बैठे क्यों बैठे हैं सर, यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? ये भाजपा का जो कुकृत्य है उसको रोकने के लिए हम लोग बैठे हैं। जो लोगों ने किया करते चले आए हैं। अब बताइए आज समाजवादी सरकार बनाने जा रही है और ये मीडिया को मिला करके फर्जी सर्वे दिखा रहे हैं। तो फर्जी सर्वे क्यों दिखा रहे हैं कि फर्जी सर्वे दिखाएंगे, अधिकारियों पर दबाव बनेगा, भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और समाजवादी के कार्यकर्ता डोमिनेट होंगे और हम चोरी कर लेंगे बक्से का, इधर उधर कर देंगे मशीन। तो वो नहीं चलने वाला है। समाजवादी कार्यकर्ता और बढ़ चढ़ करके इसकी रखवाली में लगा है कि जिससे कुछ भी न कर पावे। और काउंटिंग के दिन तो लाखों की तादाद में समाजवादी लोग हर जिले पर रहेंगे और एक तृण भी कोई अगर डिस्टर्ब करने का काम करेगा तो उसका जो है परिणाम दूसरा होगा। अरे आप तो फ्रंट पे बैठे हैं सर, कहीं पीछे से कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? पीछे भी रखवाली हो रही, हमारे अंदर भी बैठे हैं टेंट लगा के और पीछे भी हमारे लोग घूमते हैं, रात में जाते हैं 4 राउंड 5 राउंड रात में। पीछे भी वहाँ फोर्स भी लगी हुई है, पीछे फोर्स लगी है, पुलिस लगी हुई है। वीडियो वायरल हुई थी फोर्स की, वो बड़े गट्स से कहते हैं कि योगी जी आ रहे हैं, तो फोर्स पे कितना भरोसा? अरे हम तो 6 महीना पहले कह दिए कि अखिलेश जी आ रहे हैं। हम तो 6 महीना पहले होर्डिंग लगवा दिए हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं आप सुरक्षा की व्यवस्था फोर्स की कह रहे हैं, फोर्स ही कह रही है कि योगी जी आ रहे हैं, तो उस फोर्स पर कितना भरोसा आपको है? फोर्स पर मुझे 100% भरोसा। फोर्स कुछ नहीं करेगी। फोर्स तो यहाँ तक कह दी कि किसी की गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। हमारे सामने फोर्स ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय गाड़ी किसी के अंदर नहीं जाना चाहिए और जिलाधिकारी महोदया खुद आती है तो गाड़ी बाहर खड़ा करती है, अपने अंदर पैदल जाती है। हमें पूरा विश्वास। ये जयराम पांडे जी, इनको पूरा जो है जो फोर्स पर पूरा भरोसा है कि वो जो है किसी भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं होने देंगे, किसी के वाहनों को अंदर नहीं जाने। मेरे साथ एक प्रत्याशी और हैं अलगू चौहान जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो सारे दल बल के साथ वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, क्या दिक्कत हो रही है कि वो इनका यहाँ पर रहना हो रहा है। आइए सर, यहाँ पर आप यहाँ पर क्यों जमे हुए हैं? एक तो सिपाही आपका लगा हुआ है, फिर आप क्यों? देखिए, जो चौकीदार है चोर है, चोर से सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए हम लोग सतर्क होकर टेंट डाल के पड़े हुए हैं। इतनी मेहनत क्षेत्र में करने के बाद फिर यहाँ करने की आवश्यकता यही है कि चौकीदार चोर है? और का चौकीदार चोर है ना, तो इसीलिए यहाँ मेहनत करके डटे हुए हैं, चोरी नहीं होने पावे। क्या लगता है कि ये लोग चोरी कर लेंगे, सत्ता का प्रभाव रहेगा? चोरी करने इसी बता दिए, चोरी तो कर लिए पहले। जो नेट दिखा रहे हैं मीडिया को, ये लोग मीडिया से वो लोग बात कर लिए, उनका मीडिया है, हमारे पास जनता है, उनकी मीडिया। मीडिया में देखिए आज क्या हो रहा है। अखिलेश जी पूर्व अहमद की सरकार बनाने जा रहे हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा। और यहाँ हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं, ये भी आए हुए हैं यहाँ पर स्ट्रांग रूम की रखवाली करने के लिए। अब जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर क्यों आए, जब सारे आपके दिग्गज यहाँ पर हैं, तो आपकी क्या जरूरत पड़ी? जहाँ समाजवादी है वहीं जिला अध्यक्ष है, जहाँ जिला अध्यक्ष है तहाँ सारे समाजवादी। आपको भी डर लगता है कि कहीं सीट खिसकाने दें भाजपा वाले? जहाँ शंका है भाजपाइयों से वहाँ सबको रहना जरूरी है। लगता है आपको भी डर कि मतलब ये लोग सीट खिसका देंगे यहाँ से? नहीं, सीट नहीं खिसका देंगे। सीट खिसकाने बक्सा खिसका सकते हैं। सीट का बक्सा खिसकेगा तो सीट खिसकेगी? नहीं, सीट नहीं खिसकेगी, बक्सा खिसका सकते हैं, उसकी रखवाली कर रहे हैं हम लोग। ये जो है बक्से की रखवाली कर रहा है। मेरे साथ बगल में एक टेंट लगा हुआ है, वो बहुजन समाज पार्टी का। अब उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, इनको क्या डर है। मान लीजिए समाजवादी कहते हैं कि हम सरकार बनाते हैं, तो उनका तो डर लाजिम है, लेकिन अब इनका क्या है, इनकी सरकार कहाँ तक बनती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई हैं बोलने वाले, बताइए यहाँ पर बैठे क्यों हैं? क्या बताइए, बैठे क्यों हैं यहाँ? यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी आप लोगों। खड़े हो जाइए। यहाँ पर बैठे इसलिए अभी आपने देखा है कि बस्ती गल्ला मंडी में तमाम वीवीपैट में जो पर्चियाँ जमा हुई थी, उसमें से ज़्यादा पर्चियाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीचंद खरवार साहब की मिली हैं, जमीर अहमद की मिली हुई हैं,
कहीं ना कहीं ये लोग आखिर वीवीपैट की पर्चियाँ जो रहती है वीवीपैट में ही रहनी चाहिए, उसे निकाल कर फेंकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो इसलिए लोगों को इस सरकार के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए लोग जगह जगह पर जहाँ पे ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, लोग वहाँ पर उसकी सुरक्षा के दृष्टि से बैठे हुए हैं। क्यों सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कमज़ोर है कि आपको बैठना पड़ा? सुरक्षा व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था अगर कमज़ोर नहीं रहती तो बस्ती में ईवीएम या वीवीपैट से पर्चियाँ बाहर कैसे आई हुई होती, अब बताइए। ये प्रशासन की जवाबदेही होती है कि पर्चियाँ जो हैं सही सलामत रहें, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन सुरक्षा के दृष्टि से लापरवाह हैं और वो धोखाधड़ी करने में लगे हुए हैं। प्रशासन सुरक्षा की दृष्टिकोण से लापरवाह है। मेरे साथ एक भाई आम आदमी पार्टी की रखवाली कर रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी की रखवाली, कहते हैं ईवीएम की गड़बड़ी हो सकती है, पैर इनका ठीक नहीं है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इनका पैर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये ईवीएम की रखवाली के लिए आए हैं। आपको क्यों ज़रूरत पड़ी यहाँ आने की? देखिए, हमें भरोसा नहीं है सरकार पे। क्या लगता है सरकार बेभरोसे से चल रही है? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है इस सरकार में, कुछ भी हो सकता है, ईवीएम भी गायब हो सकती है। बिल्कुल हो सकता लेकिन है। यहाँ पे जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक तो काफ़ी, हमें प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है। प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा नहीं। किसकी रखवाली कर रहे हैं आप? रखवाली किसकी कर रहे हैं? अपने ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता किस पार्टी से हैं आप? आप आम आदमी पार्टी से हैं। ये आम आदमी पार्टी से पैर ठीक हो नहीं है, फिर भी जो है ईवीएम की रखवाली करते हैं। फिलहाल 10 मार्च को जो मतगणना होनी है, ईवीएम में जिनकी किस्मत कैद है वो सामने आएगा, किसके सर पर ताज होता है। फिलहाल इंडिया रिपोर्ट ने अपने आंकड़ों के जरिए दर्शाने की कोशिश की है। तमाम चैनल जो है तरह तरह के आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन इंडिया रिपोर्ट ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करती है, लोगों से डोर टू डोर मुलाकात करती है, आंकड़े जनता के सामने रखती है। फिलहाल इंडिया रिपोर्ट से संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।